खुदा बाप खुदा बेटे के नाम से आपको सलाम हो। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खुदा का ज़िंदा कलाम। दुनिया में मुसीबत उठाते हो तो ख़तरा जमा रखो। दुनिया में मुसीबत उठाते हो लेकिन ख़तरा जमा रखो। हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस में से खुदा का कलाम जो है कि हमारे साथ बात करने की कुदरत रखता है। कलाम खुदा का बेटा है। हम देखते हैं अगर दुनिया तुमसे नफ़रत करे, अगर दुनिया तुमसे नफ़रत करे तो ये याद रखो कि दुनिया मुझसे पहले ही नफ़रत कर चुकी है। ये खुदा यीशु मसीह हमें बता रहे हैं अगर दुनिया आपसे नफ़रत करती है तो ये याद रखें कि दुनिया मुझसे पहले ही नफ़रत कर चुकी है। ये आयत हमें यूहन्ना की इंजील से मिली है। यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब में है, जहाँ यीशु मसीह अपने शागिर्दों से आखिरी बात कर रहे हैं। आखिरी रात का खाना, उस खाने के बाद खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से बात करते हुए कह रहे हैं, शागिर्दों से आखिरी बातें कर रहे हैं। आखिरी रात का खाने के बाद बाप और बेटे की बात होती है। यूहन्ना की किताब उसका 15 बाब उसकी 1 आयत में जब हम देखते हैं तो उसमें वो शागिर्दों से बात करते हैं। वो कहते हैं अंगूर की बेल की मिसाल से शुरू होता है। ये जो बाप है शागिर्दों से बात करते हुए खुदा यीशु बात कर रहे हैं अंगूर की बेल की मिसाल देते हुए, जहाँ यीशु खुद को हकीकी बेल कहती है। इन आयतों में यीशु मसीह अपने आप को हकीकी बेल कहते हैं, मिसाल दे रहे हैं। जहाँ यीशु खुद को हकीकी बेल कहते हैं और शागिर्दों को शाखे, शागिर्द जो हैं उस बेल की शाखे है और अंगूर का हकीकी दरख्त हमारा खुदावंद यीशु अल मसीह मनंजी है, यानी खुदा के साथ जुड़े रहने की अहमियत। यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए थे और ये आयत उनकी अहमियत को ज़ाहिर कर रही है कि वो यीशु मसीह की डालियाँ हैं। यीशु अंगूर का हकीकी दरख्त है और शागिर्द उसकी डालियाँ हैं। आप देखें यूहन्ना की इंजील उसका 12 इसी बाब की 12 और 17 देखें। 15 बाब की 12 और 17 जब आप देखेंगे तो लिखा है एक दूसरे से मोहब्बत करने का हुक्म देते हैं। 12 आयत आपको एक दूसरे से मोहब्बत करने की हदायत दे रही है, जिसको कि आज हम मानते नहीं। हमें मोहब्बत है नहीं, क्योंकि मोहब्बत सब्र पैदा करती है और सब्र हम लोगों में है नहीं। एक दूसरे से मोहब्बत करने का हुक्म दे रही है ये आयत 12 और 17। आगे 18 आयत जब हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु आपसे बात कर रहा है, शागिर्दों से बात कर रहा है। पहले शागिर्द है और बाद में आप अगर खुदावंद के साथ जुड़े रहेंगे तो वो आपसे बात करेगा, वो आपसे मुखातिब होगा। यीशु मसीह जो है उसमें लिखा है 15 बाब की 18 आयत से, यीशु दुनिया के मुखालिफ
یسوع مسیح دنیا کی مخالفت کی تنبیہ شروع کرتے ہیں۔ آپ اس آیت کو جب پڑھیں گے تو یسوع مسیح دنیا کی مخالفت کی تنبیہ کو شروع کرتے ہیں۔ دنیا جو گناہ اور خدا سے دوری کی علامت ہے، دنیا کا مطلب ہے گناہ سے اور خدا کی میموری سے دور ہیں۔ اکثر ایماندار لوگ جو ہیں، ایماندار لوگوں سے دنیا نفرت کرتی ہے۔ دنیا کی ایماندار لوگوں سے بھی دوری ہے، اس لیے وہ دنیا کے لوگ جو ہیں ان کے مخالف ہیں، کیونکہ اس نے پہلے یسوع سے نفرت کی۔ دنیا والے لوگوں نے، دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے آپ سے پہلے یسوع کی مخالفت کی ہے، یسوع سے نفرت کی ہے۔ آگے کی آیت آپ کو 19 آیت بتائے گی، آپ 19 آیت پڑھ کر دیکھیں، آپ 20 آیت پڑھ کر دیکھیں تو وضاحت ہے۔ آپ یوحنا کی انجیل اس کے 15 باب کی 19 اور 20 آیت کو جب دیکھیں گے تو وہ آپ کے درمیان میں وضاحت ہے کہ اگر تم دنیا کے ہوتے تو وہ تم سے محبت کرتی۔ 19 اور 20 میں آپ کو ملے گا، اگر آپ دنیا کے ہوتے تو وہ تم سے یعنی آپ سے محبت کرتی، لیکن چونکہ تم چنے گئے ہو، جن لوگوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام مقدس کے لیے چنا ہے، اپنے کاموں کے لیے چنا ہے، تو دنیا ان کی مخالفت ہی